2025 12 मई इस दिन एक वाइट पेपर इशू होता है यूके होम ऑफिस से। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या रूल्स तब्दील होने वाले हैं, क्या वो रूल तब्दील हो गए हैं, या उन पर उनका इम्पैक्ट किस तरह हमारे स्टूडेंट्स पर, हमारे स्किल वर्कर पर आएगा, इसकी आज इसका जायजा लेंगे और इस पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आइएगा। पहली बात तो ये है कि ये एक वाइट पेपर है। वाइट पेपर अभी लॉ नहीं बना। इसको अभी पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, इसके ऊपर ठीक ठाक बहस होगी। ये सब प्रपोजल्स हैं, ये सब वो बातें हैं जो उन्होंने अपने पिछले अदवार में, यानी जब से ये इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर शुरू हुई, जिनमें स्किल्ड वर्कर हैं और जिनमें स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पर थैंक्स टू हमारे वो लोग जिन्होंने वहाँ जाके असाइलम किया, उसकी वजह से उनको ये ज़रूरत पड़ी कि इस कानून को तब्दील किया जाए। अब उन्होंने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं, ये एक 82 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, यानी 82 पेजेस हैं इसमें, और इनमें उन्होंने अपनी सारी जो कानून वो जब भी वो बनाते हैं, उनमें वो प्रॉपर एक उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी बैकग्राउंड बताते हैं, और फिर ये बताते हैं कि इसमें हमने किस तरह से इसको आगे जाके इसको तब्दील करना है। अब इसमें तब्दीली तो डेफिनेटली आएगी, मगर वो कब आएगी? आम तौर पर ये होता है कि जब भी अप्रैल का महीना आता है तो कोई ना कोई ये चेंजेस करते हैं। तो हो सकता है कि ये 2026 अप्रैल में जाकर ये कानून जो है ये बने और ये लागू हो। बहरहाल इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं, जिस पर इसका इम्पैक्ट आएगा, उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं, और उनको ख़ास तौर पर वो वाले स्किल्ड वर्कर जो वहाँ पर लोअर स्किल्ड में गए हैं, और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो केयर वर्कर्स हैं। केयर वर्कर्स को उन्होंने देखा होगा वहाँ पर काम करते हुए भी, और उनको उस कानून को या उस लॉ को जिसके अंडर वो आए थे, उसको यूज़ या अब्यूज़ करते हुए देखा होगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि केयर वर्कर जो हैं वो अब यूके नहीं आएंगे। अब यूके केयर वर्कर नहीं आएंगे, जो वहाँ पर लोग हैं उन्हीं को वो ट्रेनिंग देंगे, और उनको उनसे जो केयर जो वर्कर्स हैं उनका काम लिया जाएगा। दूसरी तब्दीली जो उन्होंने अभी प्रपोज की है वो ये कि वहाँ पर जो हमारे के जो स्किल्ड वर्कर जा रहे हैं, उनका जो थ्रेशोल्ड है, यानी उनकी जो सैलरी है, उसमें भी वो थोड़ा सा उसको इन्हेंस करेंगे, ताकि जो वो लोग वहाँ पर आए जो वाकई में हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। थर्ड चीज़ उन्होंने ये की उसमें जो तब्दीली करने की, जो उन्होंने एक उसमें प्रपोज किया है वो ये कि वहाँ पर जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, जो स्किल्ड वर्कर के हैं या स्टूडेंट्स के हैं, जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, वो डिपेंडेंट्स हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ हर जगह पर पंजाबी या उर्दू चल रही थी। जब मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर गया, तो मेरा भी ये ख्याल था कि ये तब्दीली होगी, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पर है ही नहीं। तो उन्होंने ये सोचा है कि जो वर्कर्स के वहाँ पर डिपेंडेंट्स आएंगे, वो भी कम से कम A1 लेवल की उनको इंग्लिश आनी चाहिए। A1 लेवल अगरचे कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको अगर बोल चाल आती है, क्योंकि इसमें रीडिंग राइटिंग तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग होती है, तो वो A1 लेवल जो है पास कर कर वो वहाँ पर आएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एक तो जो PSW है जो उनको मिलता था जब वो स्टडी अपनी कंप्लीट कर लेते थे, तो वो 2 इयर्स का, यानी कि 24 महीने का, अब उन्होंने उसको ये प्रपोज किया कि इसको कर्टेल करके तो 18 मंथ्स का ये कर दिया जाए। अभी ये प्रपोजल है, अभी देखें आगे जाके जब ये जाएगा पार्लियामेंट में तो उसके ऊपर बहस होगी, फिर वो बताते हैं कि भी इसको अभी 24 माह का रखना है, इसको 18 मंथ्स का करना है। और इसमें भी जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स होंगे, अगर वहाँ पर जाते हैं, जिस तरह
कि वो अगर रिसर्च वर्कर कोई रिसर्च का कोई कोर्स करने जा रहा है या पीएचडी करने जा रहा है, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को वहाँ पर लेके जा सकता है, मगर उनको भी अब A1 लेवल जो इंग्लिश है वो पास करनी पड़ेगी। एक तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि वहाँ पर जो रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जिनका जो ILR है, यानी जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होती है, अगर वो होनी है तो वो 5 साल बाद उनकी हो जाया करती थी। अब उन्होंने उसको जो 10 इयर्स रूट है वो, मगर अभी बहरहाल उसके ऊपर काफ़ी वो केस जो है वो अदालत में भी गया है, अभी वो सब जुडिस है, तो शायद उसके ऊपर तब्दीली जो है वो आने वाले दिनों में वो नज़र आ जाएगी। बहरहाल अभी कोई भी चीज जो इसमें जो इन वाइट पेपर में जो 82 पेजेस का जो वाइट पेपर उन्होंने जारी किया है, अभी कोई चीज लागू नहीं हुई, तो इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये पार्लियामेंट में जाएगा, बहस होगी, कुछ चीजें निकालेंगे, कुछ नई नई चीजें इसमें डालेंगे, फिर जाके इसमें कोई ना कोई तब्दीली आएगी, क्योंकि वहां पर ब्रेग्जिट के बाद खास तौर पे जो लोअर स्किल्ड काम करने वाले हैं, जो जिसको जाके हमारे स्टूडेंट्स रिप्लेस करते थे, हमारे जो दूसरे लोग हैं, तो अगर ये काम वहां पर नहीं करेंगे तो उनकी भी इकोनॉमी को डेफिनेटली इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अभी शायद इस साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मे बी नेक्स्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, कुछ वीजा जो है वो रिफ्यूज भी होंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये भी है कि उन्होंने ये जो भी स्पॉन्सरशिप देने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका भी अब उन्होंने कहा है कि वो जो टॉप जो 600 जिनकी रैंकिंग है जो उसमें आती हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां पर स्पॉन्सरशिप दे सकेंगे, यानी वो कैश दे सकेंगे। उन्होंने जो नाम रखा है इसका, जो व्हाइट पेपर है उसका उन्होंने नाम रखा है कि रीस्टोरिंग कंट्रोल ओवर इमिग्रेशन। यानी ये पता लगता है कि शायद यूके की गवर्नमेंट का इमिग्रेशन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है या नहीं था। तो वो अब जो उन्होंने व्हाइट पेपर की सूरत में जो सारा ये जो एक रिसर्च की है, तो उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल को रीस्टोर करने के लिए ये सारी जो एक्सरसाइज है वो की है। अभी आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद बात होगी, मजीद इसके ऊपर पता चलेगा, तो फिर हम आपसे मजीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।